Good morning, guys. Welcome to MRS Endur. Today we will recite poem your textbook Beehive, class 9, chapter 3, Rain on the Roof. हमारी poem जो है उसका ये टाइटल है रेन ऑन द रूफ। तो ये जो पोएम है ये इसको पढ़ने का बहुत ही परफेक्ट टाइम है। देखिए अभी हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, आप भी इस चीज को अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर हम इस जो पोएम है उसकी थीम को समझते हैं। थीम क्या है पोएम की? तो देखिए जो पोइट है वो हम इसका थीम थोड़ा समझ ले तो हमें पोएम को समझने में थोड़ा आसानी होगी। The poet in the poem Rain on the Roof is expressing the wonders of nature and her extraordinary power to heal the mind, body, and soul of human beings. As she soothes the earth with her shower of blessing, है ना? जैसे कि ऊपर से शावर उनका आशीर्वाद के रूप में जो नेचर है वो हम लोगों को दे रहे हैं। इस तरह से इसकी थीम है। ओके, तो ये जो थीम है और इसका यदि हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें, जो हमारी पोएम है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम उसको थोड़ा समझे। जैसे कि इसमें ये जो पोएम है तो इस कविता में यह बताया पोइट ने, द पोइट एग्जिबिट्स दैट द रेन ब्रिंग्स द पोइट्स मैक्सिमम हैप्पीनेस when he is lost in dream, and so many fancies go on revolving in his mind. He loves the पैटरिंग वर्ड आया है। पैटरिंग मतलब पानी की बूंदें जो गिरती है ना हमारे मकान के छत पे, टीन शेड हो या टाइल्स लगी हो ऊपर, जिसको हम पुराने समय में जो टाइल्स हमारे मकानों पे होती थी वो हो या टीन शेड हो, तो पैटरिंग मतलब यहाँ पर वो बात हो रही कि पानी की आवाज आती है उस पे गिरती है तो टप टप पट 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 पट। जैसे अभी हम हमारे यहाँ बारिश होती है तो पानी आता है तो हमें पता चल जाता कैसे आवाज आती है छत पे, छत की, वैसे ही। तो पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, तो यह हमारी पोएम का टाइटल भी है, रेन ऑन द रूफ। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारी पोएम है। तो देखिए अभी हमने इसको समझा, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, है ना? हम बारिश के समय में तो डार्क क्लाउड पूरा स्काई में कवर हो जाता है, पूरे काले बादल छा जाते हैं, छा जाना है ना। तो काले बादल मंडराते हैं ऊपर। अब ये भी हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम है, काले बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग। हैव यू एवर लिसन टू द पेटर? पेटर वर्ड यहाँ आया। पेटर मीन्स पट पट आवाज आती है पानी की सरफेस पे। किसी भी सरफेस पे जब वो ऊपर से आता है पानी तो नीचे आके टकराता है तो पेटर मीन्स पट 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 पानी की आवाज की, उसको पेटर कहेंगे। और सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। ओके, तो हम अगर घर में बैठे हुए तो हमारे छत पे पानी गिर रहा है तो हमें ऐसी आवाज आती है। व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड? आपके माइंड में क्या फ्लैश थ्रू हुआ as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening the rain, है ना? तो पोएट जो हमारा पोएम में पोएट क्या ड्रीम कर किया है, उसने क्या ड्रीम किया है उसको ये पानी की बूंदे की आवाज सुनते हुए। ओके, तो देखिए हम अब पोएम जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते जाएंगे। ओके, पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, हम इसे पढ़ लें, समझ लें। ओके, इसे हम रिसाइट करते हैं। ओके, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज hover over all the starry
spares, and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ओके देखिए फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएम है हमारी वो उसमें हम थोड़ा वर्ड जो आए हैं आप उसको देखिए यहाँ पर ह्यूमिड जो होते हैं जिसको हम मॉइस्चर भी बोलते हैं जो बादल होते हैं उसमें मॉइस्चर होती है नमी होती है शेडोज जो बादल से बन जाती है शेडो परछाइयाँ होवर मीन्स देखिए होवर आप जब भी बादल ऊपर आता है तो उसको होवर मतलब वो मंडराते हैं मंडराना जैसे ड्रोन कैसा होता है हमारा ऊपर हम चलाते हैं तो ड्रोन ऐसा मंडराता है वैसा ही होवर मीन्स मंडराना होता है अब दो चीज कभी आपने नोटिस की हो तो देखिए हुमिड होवर ये वर्ड एक साथ आए हैं इस तरह से ये भी हमको ये इसको हम पोएटिक डिवाइस बोलते हैं या लिटरली डिवाइस भी कहते हैं इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं ओके तो देखिए अब देखिए यहाँ पर दूसरी इसमें है होवर आपको समझ में आया ये वर्ड्स किस प्रकार से यूज किए ओवरऑल स्ट्रेस स्पेयर मतलब जो तारे हैं तारे स्पेयर्स मतलब तारों वाला क्षेत्र जिसे कहें हम तारामंडल कह सकते हैं क्योंकि तारा वाला क्षेत्र है वो स्टेरी स्टेयर ओवरऑल पूरे ओवरऑल की बात कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए देखिए हमने जैसे यहाँ पे इसको हिंदी में थोड़ा समझा दे तब तक हम एंड एंड द मेलानकली डार्कनेस देखिए मेलानकली डार्कनेस मतलब इसको हम ये कहें कि मेलानकली का मतलब यहाँ होता है सैडनेस इसका मतलब क्या होता है सैडनेस मतलब उदास है ना हमारा पॉइंट है उदास है तो कैसे तो अंधेरा है डार्कनेस अंधेरा और उदास है डार्कनेस है जेंटली मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ वीव्स इन रेनी टीयर्स जिसको हम कहें वर्षा रूपी आंसू ओके वीव्स रोना होता है टीयर्स मतलब आंसू और आंसू कौन से वर्षा रूपी क्योंकि छत पे पानी की बूंदे आ रही है उसे कहा उससे जोड़ा गया है यहाँ पर व्हाट अ ब्लीस ओके ब्लीस व्हाट अ ब्लीस जैसे कि वहां पर जैसे ही ब्लीस का यहाँ मतलब है जॉय या उसको हैप्पीनेस कहें टू प्रेस द पीलो प्रेस जब वो पॉइंट वहां उसके घर में है तो लेटा हुआ है और प्रेस द पीलो पीलो मतलब हमारा तकिया ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड कॉटेज चेम्बर मतलब हम जो छोटा एक घर होता है ना जिसको हम वो भी कह सकते हैं एक क्या कहते हैं उसको झोपड़ी टाइप नहीं बनाते हैं तो इस तरह का बना हुआ है कॉटेज है एक तरह से ओके तो कॉटेज चेम्बर मतलब कॉटेज में एक कमरा है वो वहां पर बेड है और बेड पर एंड लाई लिसनिंग वहां लेटा हुआ लिसनिंग जो हमारे पॉइंट है वो ऐसा लिसनिंग लेटे हुए हैं और क्या सुन रहे हैं लिसनिंग पेटर ओके हमने जो ऊपर बात करी थी पानी की बूंद जो छत पे गिरती है पेटर में पट 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 की आवाज आना ओके ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड जो ऊपर बारिश हो रही है छत पर उसकी बात हो रही है तो जब नम परछाइयां सभी तारों रूपी क्षेत्र के ऊपर मंडराती मतलब हवा ओके और उदास अंधेरा वर्षा रूपी ओके यहाँ पर हम वर्षा रूपी ओके अंधेरा जो है वर्षा रूपी आंसू ये रहा हमारे वर्षा रूपी आंसुओं द्वारा नाजुकता से रोता ओके रोता यहाँ हमने बात करी थी यहाँ वीप ओके वीप रोता है तो घर के कमरे के तकिया को दबाना ओके तो हमने तकिया को दबाना हमने घर के तकिया ये प्रेस द पीलो वर्ड आया हमारा दबाना
और सिर पर नर्म वर्षा की पटपट की आवाज सुनते हुए, है ना, हम लेटे हुए तो हमारे सिर पर ऊपर छत पर पानी की गिर रहा है तो उसकी आवाज सुनाई देना। ओके, तो लिसनिंग, और कैसे लेटे रहना कितना अच्छा लगता है। ये पोइट ऐसा फील कर रहे क्योंकि ये उनके घर में है और ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो अपने कमरे में है, जैसे कॉटेज के चेम्बर जिसको कहेंगे हम, वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ है। जो पॉइंट है हमारा, वर्षा की बूंदे जो छत पर गिर रही है उसको एहसास कर रहे हो किसी अकेले व्यक्ति की तरह। वह तकिए को, जैसे हम अकेले हैं घर में तो कैसे हम तकिया अगर लेटे हैं तकिए पे तो तकिए को दबाए हुए लेटा हुआ है पॉइंट हमारा। ओके, तो इस तरह से इस स्टेंजा में इसको उन्होंने, पोइट ने हमको समझाया है कि ऐसा है। अब नेक्स्ट स्टेंजा ये हमारा टिंकल। आप लोगों ने टिंकल वर्ड कई बार सुना होगा। एवरी टिंकल, यहाँ टिंकल वर्ड आया। ऑन द शिंगल, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, वर्ड जो आए इसको हम बाद में, टिंकल मतलब एक आवाज आती है ना झनकार जैसी, तो वो पानी की बूंदों से बूंदे गिर रहे। शिंकल्स मतलब यहाँ पर है जो हम छत पे जो होती है टाइल्स, है ना, जिस पुराने मकानों पे होते हैं, जिसको आप पुराने मकानों पे हम नलिए भी कह सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कयोलू वाले मकान होते हैं तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ। तो ये वो सिंगल्स है। ओके, हैज एन इको इन हार्ट, मतलब उसकी जो आवाज है वो कैसी है, गूंज हो रही है। गूंज मतलब वो जो आवाज आती है तो रिपीट होता है वापस साउंड, उसको हम इको, इको कहते हैं। इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीम्स फैंसीज, है ना, जिसको ड्रीम्स फैंसीज मतलब इमेजिनरी स्टोरीज, हमारी कल्पनाएं होती है ना, फैंसीज। इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, मतलब हमारे दिमाग में, इनटू बीजी बीइंग मतलब या हमारे दिमाग में वो स्टार्ट होती है। ओके, एंड अ थाउजेंड रोल कलेक्शन रिकॉल, है ना, यहाँ पर एंड थाउजेंड रिकॉल रिकॉलेक्शंस वीव देयर एयर roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ओके, इस तरह से हमको रिसाइट करना है। देखिए रूफ, वूफ, इस तरह से वर्ड्स भी आए हैं, तो ये हम इसको कहते हैं ना, हमारे ये राइम इस प्रकार के वर्ड हैं, इनको भी हमको पॉइंट लिटरेसी डिवाइसेस हैं, इसको हमको ध्यान रखना। ओके, तो हम इसको भी समझ लें। तो यहाँ पर हमने इनका रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज का रिकलेक्शन होता है यहाँ। और यहाँ पर एक वर्ड आया व्यू मतलब बुनना, तो हमारे दिमाग में भी ये सब चीज चलने लगी। तो क्या हुआ, ये हमने ये देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स मतलब वो हवा वाले धागे नहीं, हम जो रंग बिरंगे धागे, जब कभी आपने कपड़ा बुनते हुए कहीं देखा हो मूवी में या कहीं पे भी, तो जिस तरह से बुनते हैं हम उसको कहते हैं। ओके, तो ड्रीम्स, यहाँ ड्रीम्स को जोड़ा गया पोइट ने अपने कि ड्रीम्स मेमोरीज को हमने एयर थ्रेड्स में इनटू वूफ, वूफ मतलब यहाँ पर वीव करना होता है, एक तरह से वीविंग, धागों को बुनना होता है ना, तो ताना बाना बुनना। अब ये तो अपने माइंड में बुन रहे हैं, पोइट उसको दिखा रहे हैं। एज आई लिसन द पेटर मतलब उन्होंने जो से ही वो सुना, क्या, पानी की बूंदे गिरते हुए ऑन ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो ऊपर छत पे उसको पानी की बूंदों को गिरते हुए। तो हम सेकंड वाला स्टेंजा भी समझते हैं। इसमें वो जो कह रहे हैं, तो ये टाइल्स पर हर एक टपकने की आवाज जो है दिल में गूंजती है और हजारों स्वप्न जैसी कल्पनाएं शरीर में, हमारे बॉडी में आरंभ हो जाती हैं। और हजारों स्मृतियां, उसके मन में जो स्मृतियां हैं, हवाई धागों मतलब इसको हम एयर थ्रेड्स कह सकते हैं,
तो हवाई धागों द्वारा बनाए गए, ओके, उसमें पिरोई जाती है, व्यू करना, ओके, रूफ ये वर्ड हमने यूज करा जिसके लिए, जैसे मैं छत पर वर्षा की पट पट, है ना, अब फिर से वर्ड आया पट, तो ये इसको हम पैटर मतलब पानी की बूंद गिरती है उसको पट पट की आवाज आना, उसे कहते हैं, ओके। तो जैसे मैं छत पर वर्षा की पट पट की आवाज सुनता हूं, तो आई लिसन टू द पेटर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पोइट ने उसको इस तरह से समझाया है। अब हमारा थर्ड स्टेंजा जो है वो देखिए आप इसमें बताया है कि नाउ 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 इन मेमोरी कम्स माय मदर। देखिए यहाँ वो अपनी माँ की जो याद है वो आई है उसको। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज सी यूज्ड years ago, जिसको कि years ago वर्ड आया बीते हुए वर्ष, ओके। तो यहाँ पर बीते हुए वर्ष, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, जिसको हम डार्लिंग ड्रीम्स, आप भी सोते होंगे तो आप भी सपने देखते होंगे आपके घर में जब भी, ओके। डार्लिंग ड्रीम्स, एयर 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 मतलब पहले, एयर मतलब जब आप बचपन की बात कर रहे तब की बात। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ओके, ये अपनी माँ के लिए वर्ड यूज किए हैं पोइट ने, सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो यहाँ पर जो पोइट है हमारे, उन्होंने अपनी मदर की बात करी है यहाँ पर, ओके। तो वो कहते हैं अब स्मृति में मेरी माँ आती है। देखिए हमें पहले स्टेंजा में था ना ये, माँ आती है जैसे वह गए वर्षों में करती थी, जैसे कि वो पिछले गए वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष, ओके, यर्स एगो, है ना, सी यूज्ड इन यर्स एगो, अर्थात वह स्वप्न दृष्टाओं, है ना, हमने यहाँ डार्लिंग ड्रीम्स है ना उसकी बात हो रही, स्वप्न दृष्टाओं का प्रातःकाल से पहले सम्मान करती है। यस, रिगार्ड मतलब सम्मान करती है प्रातःकाल से पहले। देखिए यहाँ पर ये बात है, यहाँ डाउन टिल द सी, ओके। तो प्रातःकाल से पहले सम्मान करती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। मतलब जब वो सो रहे हैं बच्चे तो वो सुबह होने तक उन्हें कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। ये अपनी मदर की बात यहाँ कर रहे हैं, ओके। पोइट ने अपनी मदर, उस समय जब इनकी मदर इनको छोड़ दिया करती थी स्वप्न देखने के लिए, उसकी यहाँ पर बात की है। देखिए, ओह आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to his, okay, as I listen to this refrain which is played upon the singers by the patter the rain, okay, of the rain। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड आए हमारे, ये है फिर से, जैसे कि यहाँ पर आया है ओ आई फील, मतलब ये जैसे ओह, जैसे मैं इस आवाज को सुनता हूँ, मैं उसकी प्री, जिसको कहें हम नजर, है ना, प्री नजर आ रही, और फोन लुक मतलब प्री नजर, यहाँ पर फोन लुक वर्ड आएगा, हर फोन लुक उसकी प्री नजर को ऑन मी, मेरे ऊपर अनुभव करता हूँ, इस प्रकार से, ओके। तो इसे हम थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि वो जैसे मैं इस आवाज को सुनता हूँ तो मैं उस, है ना, मतलब अपनी माँ की बात कर रहे हो, कि मेरे ऊपर प्री नजर अनुभव करता हूँ, प्री नजर फोन लूप अनुभव, जो वर्षा के पट पट गिरने द्वारा टाइल्स, ओके, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, मतलब वो पानी उस पे टाइल्स के ऊपर गिरना पर गिरने पर उत्पन्न की जाती है, ओके, ये पट पट पेटर और वर्षा की बूंदे रेन, इस प्रकार से। तो पोइट ने यहाँ पर
अपनी जो बातें हैं उसने जो फील किया है वो इसमें इस पोएम में उन्होंने हमें समझाया है। तो देखिए हमारे 3 स्टेंजा है, तो इसमें कुछ डिवाइसेस है जिसको हम लिटरली डिवाइस कहते हैं ना, पोएटिक डिवाइस, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से उन्होंने पोएट ने यूज करा। देखिए कई बार पूछते भी हैं आपसे कि इसमें एलिट्रेशन बताइए। एलिट्रेशन मतलब जैसे कि कोई वर्ड आता है, जैसे कि इसमें एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन देखिए इस फर्स्ट स्टेंजा में एलिट्रेशन एच आया है, एक बार फिर रिपीट हुआ है इस लाइन में एच, ह्यूमिड, होवर, होवर। तो इस प्रकार की जो वर्ड है एलिट्रेशन। देखिए सेकंड लाइन में भी देखिए आप ये है आपका एस, स्टेयर, स्पेयर, 2 बार आया है तो ये भी एलिट्रेशन है। अब पर्सोनिफिकेशन होता है ना, जो किसी व्यक्ति, जो पर्सन से जोड़ा जाता है किसी, तो देखिए यहाँ पर ये हमने वर्ड यहाँ पर आया था ये मेलानकली। मेलानकली मतलब उदास, तो एक व्यक्ति ही उदास होता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स। ओके, तो इनको ध्यान में रखना। वीप, कोई पर्सन ही होता है। ओके, वीप करता है, डार्कनेस से उसको जोड़ा था, किसको, उदासी को, तो ये उदास हम है, डार्कनेस है ना, ये सब अंधेरा उसके जीवन में था तो रोया। और ये चीजें हैं जो वो पर्सोनिफिकेशन में आता है। ओके, तो इस प्रकार से जो ये है जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अब रेफरेन एक वर्ड आया था, तो एट द एंड ऑफ द ईच स्टेंजा रेफरेन आता है, वो सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ द रेन इन, है ना, जो रिपीटेड होता है तो उसको बताता है। अब देखिए हम आप हिंदी की कविताएं भी पढ़ती होंगे, उसमें भी रूपक को हम इंग्लिश में मेटाफोर कहते हैं। तो स्टेंजा फर्स्ट में देखिए आप, स्टेंजा फर्स्ट में when the humid shadows hover, here शेडो क्या है हमारा, सिग्निफाइड क्लाउड है। ओके, अब स्टेंजा 2 में देखेंगे हम कि जो हमारा लाइन जिसको हम जाके देखते हैं जैसे स्टेंजा 2 का। ओके, तो स्टेंजा 2 में हमारा 13, हाँ 13 लाइन ये आती है और 14 ये आती है। तो देखिए इसमें भी हम ये जो है रिकलेक्शन वर्ड आता है, और ओके 13 एंड 14 में, तो हम इस प्रकार से जो आता है रिकलेक्शन वर्ड यहाँ पर ये देखिए, और एयर थ्रेड्स, तो ये चीजें जो है इसमें वो हमको बताते हैं कि ये क्या है, थाउजेंड रिकलेक्शन व्यू देयर ब्राइट यूज इनटू बुक, मतलब हियर द मेमोरीज है उसकी, जो पोइट की है वो कंपेयर कर रहा है फैब्रिक से, जैसे कि उसकी मेमोरी धागा नहीं ताना बाना बुनता है वैसे ही अपनी मेमोरी को वो कंपेयर कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से। और देखिए स्टेंजा 3 में डार्लिंग ड्रीम्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो स्टेंजा 3 में वर्ड आया है डार्लिंग ड्रीम्स। तो ये भी आप एक पोएम पढ़ते होंगे हिंदी की, तो रूपक के रूप में डार्लिंग ड्रीम्स जो है, हियर डार्लिंग ड्रीम्स इज मेटाफर फॉर हर लवली चिल्ड्रन, ओके, हु आर स्लीपिंग एंड प्रोबेबली आल्सो ड्रीमिंग, और वो सपने देख रहा है। ओके, इस तरह से यहाँ पर, तो ये हमारे लिटरली जिसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। एलिट्रेशन हमने बताया, राइम स्कीम जो होती है हमने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर ऊपर हम फर्स्ट स्टेंजा में देखें राइम स्कीम्स, तो वो होता है जैसे कि एक हम ए बी सी डी कैसे कोडिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में होवर तो ए दे दिया, इसके बाद में एस आया तो हमने बी दिया। ओके, फिर क्या आया, डार्कनेस आया तो इसको सी दे दिया वर्ड, फिर क्या आया, टीयर, डी दे दिया, इस प्रकार से। तो ये ए बी, और इस प्रकार से स्पेयर, डार्कनेस, टीयर,
फिलो, तो इस प्रकार के वर्ड तो जो रिपीटेशन होता है ना, स्पेयर्स, टीयर्स, देखिए स्पेयर्स और टीयर्स। ओके, तो दो बार आया, तो इसको ए दिया, इसको हमने बी दिया, इसको सी दिया तो इसको फिर बी देंगे, क्योंकि स्पेयर्स और टीयर्स इस प्रकार का है, तो ये राइम है। तो इस प्रकार से हम ये जो है वो इस प्रकार से ए बी सी, फिर बी आ गया क्योंकि वर्ड रिपीट हुआ, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर ई। इस प्रकार से हम जितने हमारे 3 स्ट्रेंज है उसमें हम ये राइम स्कीम हम बता सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, आई होप। और आप इसकी जो क्वेश्चंस है दिए हुए हैं पीछे, कुछ क्वेश्चंस उनके आंसर देने का कोशिश करें। ओके, ओके गाइस, आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे नंबर है आपके पास, चैटिंग में भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।